हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 8 अगस्त को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो मारुति इंडिया को अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे पता चल रहा होगा, हम लोगों ने कल एक एनालिसिस किया था कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी सेलिंग हुई, ठीक है। एंड उसके बाद एक दिन में ये ऊपर की ओर गैप अप ओपन होके फिर से नीचे की ओर आ गया था। आज के दिन फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर आप देखेंगे, आज के दिन भी गैप अप ओपनिंग हुआ और गैप अप ओपनिंग के बाद देखेंगे कहीं ना कहीं कल के दिन क्लोजिंग यहाँ मिला था, लेकिन गैप अप ओपनिंग हुआ और उसके बाद बहुत बड़ा कहीं भी प्राइस एक्शन पैटर्न नहीं बना। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बहुत ही अच्छी बाइंग आई थी, फिर सेलिंग आ गया, ठीक है। और बहुत ही अच्छे एक मोमेंटम के बाद, ठीक है, ये थोड़ा सा ये वोलेटाइल होके साइडवेज चला जाता है। ऐसा यहाँ पे सिनारियो बनना चाहिए टेक्निकली, और वैसा ही कुछ सिनारियो यहाँ पे आज हम लोग को देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस कैंडल का हाई और लो मार कर लेंगे तो हमारे लिए ट्रेड करना इजी हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन भी छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ठीक है। और कल के प्राइस एक्शन पैटर्न की बात करेंगे तो जिस तरीके से आज एक छोटा सा कैंडल बना है, हो सकता है कल के दिन भी इसी कैंडल के बीच में कहीं ना कहीं ये टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। अगर आप इसको थोड़ा सा मैं चार्ट जूम आउट करूंगा और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा नीचे की ओर 12,000 एंड ऊपर की ओर यहाँ पे 13,000 का एक लेवल है, जिसके बीच में ये बहुत टाइम से अप्रैल 2024 से ही फंसा हुआ है, ठीक है। वन डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो इसके बीच में ही टाइम स्पेंड कर रहा है। और इसके पहले इसने बहुत ही अच्छी एक रैली यहाँ पे दी थी। तो अभी इस रैली के बाद ये साइडवेज जा रहा है, एक्मुलेशन जोन है, इस जोन से ये यहाँ पे बाहर तो निकल गया था, लेकिन कहीं ना कहीं देखेंगे तो 1:1 देने के थोड़ा सा पहले यहाँ पे हम लोग को सेलिंग देखने को मिला और फिर से ये इसी जोन में आ गया। और ऐसा यहाँ पे फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, दो बार यहाँ पे इस तरीके से ये प्राइस एक्शन पैटर्न बना रखा है। अभी अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये नीचे वाले अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये नीचे वाले ट्रेंड लाइन मतलब जो 12,000 का लेवल है उसको इसने टच कर दिया है। तो अगर आप इस चैनल पैटर्न को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इसको जैसे जिस तरीके से इसे टच किया था, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आके ब्रेकआउट लेवल से रिवर्स होकर ऊपर की लेवल को ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। यहाँ पे नीचे की लेवल को टच तो जरूर किया है, लेकिन अगर यहाँ पे 2-4 दिन रुकने के बाद, जैसे 1-2 दिन रुक गया है, 2-3 दिन और रुकने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो थोड़ा सा हम लोगों को ये जो लेटेस्ट हमारा लो था 11,500 के आसपास, इसका रिटेस्ट ये कर सकता है। ऐसा हम लोग मान के चलेंगे अगर 2-3 दिन बाद ऐसा प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है तो। नहीं तो अगर 1-2 दिन यहाँ पे रुकने के बाद, ठीक है, 1-2 दिन यहाँ पे रुकने के बाद 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमको एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। अभी हम इस चीज़ को देखेंगे एंड उसके बाद अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे ये ऊपर की ओर जाएगा और इस सबसे पहले 12,750 एंड उसके बाद 13,000 के लेवल को एक बार रिटेस्ट करके फिर से देखेंगे किस तरीके से ये ट्रेड कर रहा है ऊपर वाले लेवल के पास, ठीक है। क्योंकि अगर ऊपर के आसपास जा रहा है तो अगेन ये ब्रेकआउट भी दे सकता है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। इसीलिए हम लोग अब चलते हैं, अगर हम लोग इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अभी जिस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग नीचे की ओर 12,000 मार्क कर लेते हैं। अब 12,000 के बाद ये देखेंगे इसने रिसेंट लो लगाया ये एंड उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश किया और फिर से आज इसके बीच में कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड किया है। तो अगर हम लोग डब्ल्यू टाइप कुछ पैटर्न देखेंगे तो वो काफ़ी ऊपर हम लोग को दिखेगा, ठीक है। ये लेवल कितना है? ये लेवल अगर हम लोग यहाँ देखने जाएंगे तो लगभग लगभग 12,550 के आसपास का लेवल है। 12,550 के आसपास हमारे पास डब्ल्यू टाइप पैटर्न है। ऊपर का और जो लेवल है ये अभी हम लोग का ये जो पुराना वाला लेवल है 13,000, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 13,200 से अगेन सेलिंग हम लोग को देखने को मिला है। तो ये 13,200 के आसपास जा सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो हम लोग को 500 का ऊपर रेंज मीन्स 13,000 एंड उसके बाद ये थोड़ा सा एक रेंज है, ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग को इसको यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना है तो हम लोगों को अगर 1-2 दिन और यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा, इन लेवल से सेलिंग आएगा, फिर से नीचे जाएगा और इस तरीके से ट्रेड करेगा। अगर ये ऐसे यहाँ पे बिहेव करता है तो हम लोग को 2-3 दिन में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी, एक रेंज मिल जाएगा। जब जिसका यहाँ पे ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग प्रॉब्ली ऊपर की प्लानिंग करके ऊपर के लेवल की बात करेंगे। अगर ये यहाँ पे इस तरीके से रेंज बना के या फिर ट्रेंड लाइन बना के रिजेक्ट करके नीचे की ओर 12,000 लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ से 500 पॉइंट्स नीचे की बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा रहा है। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप इसको देखेंगे तो जिस चीज़ की हम लोग बात कर रहे थे, मैंने आपको कल बताया था, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होता है नीचे, गैप अप ओपनिंग होता है नीचे। तो कल के दिन क्या कर सकता है, ये अपना प्राइस एक्शन पैटर्न रिपीट कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये तीसरा दिन है इसका गैप अप ओपनिंग के बाद नीचे जाने का। तो यहाँ पे आज भी गैप अप ओपनिंग हुआ और नीचे जाके इस तरीके से क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो 3 दिन हम लोग इस
प्राइस एक्शन पैटर्न में राइट हो चुके हैं कि गैप ऑफ ओपनिंग के बाद ये शेयर नीचे जा रहा है, ठीक है। अब कल 4th डे है, अगर कल भी गैप ऑफ ओपनिंग होती है और ये थोड़ा नीचे जाता है तो जैसे ही अपने हाई को ब्रेक करेगा, हो सकता है ये यहाँ से एक अच्छी ऊपर की ओर छलांग लगाए। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि ये 3 बार ऑलरेडी राइट हो चुका है, तो चौथी बार करेक्ट होने का जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम बचता है। अगर कल के दिन भी अगर ऐसा कोई सिनारियो बनता है जैसा आज बना है, गैप ऑफ ओपनिंग के बाद नीचे, तो 4th डे में हम लोग को इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता हुआ दिखेगा। गैप अप ओपनिंग होगा तो वहीं से रिवर्स हो जाएगा, और गैप डाउन ओपनिंग होगा तो हो सकता है फिर नीचे या फिर इस तरीके से वोलेटिलिटी में हम लोग को क्लोजिंग दे। तो मारुति अगर हम लोग देखेंगे तो कल के दिन हमारे पास 12,500 का ऊपर इंपॉर्टेंट लेवल है, नीचे 12,100 का, ठीक है। तो अगर ये ऊपर की ओर पास में है, तो अगर ऊपर की ओर निकालता है तो हम लोग को 12,700 तक एक लेवल देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर 12,100 ब्रेकडाउन करता है तो 12,000 का पहला लेवल है, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसको एक बार रीटेस्ट करके फिर से इस जोन में आने की ये कोशिश करेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आई होगी लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।